बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टर्की बनाने का तरीका बता रही हूँ। टर्की जायके में बहुत ज़्यादा फीकी होती है, इनके साथ हम सम टिप करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये टर्की बहुत मज़े की बनी, आप इसको ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इजाज़त नोट कर लें, इसको बना लेते हैं। टर्की को निकाल के फ्रीज़र से फ्रिज में 2 दिन के लिए रख लिया था। ये टर्की 12 पाउंड की है। अगर इससे ज़्यादा पाउंड की टर्की हो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, इतना वज़न की टर्की काफ़ी है। इनको खोल लेते हैं, ये खून वाला पानी फेंक लेते हैं। इनको यहाँ से खोल लेना है। टर्की के अंदर चेक करें, जितनी भी इनके बीच में चीज़ें उनको निकाल लेते हैं। गर्दन ये निकली है इनकी, और चेक करें इनके बीच में और चीज़ें, उनको भी निकाल लेते हैं। टर्की को धो लेते हैं। इस फोक से टर्की को ऐसे कर लेते हैं, हर तरफ से टर्की को करना है। टर्की की ये स्किन फटनी नहीं चाहिए। इसमें पानी डाल लेते हैं। इसमें इतना पानी डालें टर्की इसमें डूब जाए। टमाटर पिसा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1 चमची, नमक 2 चम्मच, 2 चम्मच सिरका, लेमन जूस डाल लेते हैं। दरमियानी साइज़ के 2 लेमन इस्तेमाल किए हैं, इनको मिक्स करें। टर्की बहुत ज़्यादा फीकी बनती है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो टर्की फीकी नहीं बनेगी। ये टर्की इसमें डाल लेते हैं। ये गर्दन भी डाल लेते हैं। टर्की को कवर करके इस पानी में 1 घंटा रख लेते हैं। 1 घंटे के बाद इनकी तरफ बदल लेते हैं टर्की की। टर्की को इस पानी से निकाल लेना है। इस पानी में टर्की की जो बाकी चीज़ें उनको भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर जितना भी पानी, इनको पकड़ के निकाल लेते हैं। इस पानी को फेंक देना है। अब टर्की को खुश्क करना है, अंदर से भी टर्की को खुश्क करना है। इनको फ्रिज में रख लेते हैं। टर्की को पूरी रात फ्रिज में रखा है, अब इसको बाहर निकाल लिया है। टर्की को फ्रिज से बाहर निकाल के इसको रूम टेम्परेचर 3 घंटे इनको बाहर रखना है। गाजरों को धो के छील लिया, इनको काट लेते हैं। टर्की बहुत देर से पकती है, इसलिए गाजरों को भी बड़ा काटना है। आलूओं को धो लिया, इनको भी काट लेते हैं। आलूओं को भी बड़ा काटना है। सैलरी को भी काट लेते हैं। इन सबको इस बर्तन में डाल लेते हैं। लहसुन को भी काट लेते हैं। लहसुन डाल लेते हैं। आधी चमची काली मिर्च पिसी हुई डाल लेते हैं। आधी चमची नमक डाल लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। तेल इन वेजिटेबल को रोस्ट करने में मदद करेगा। टर्की को बेक करने के लिए ये बेकिंग ट्रे ले लिए। ये वेजिटेबल सब इसमें डाल लेते हैं। इसको इनके ऊपर रख लेना है। इसको 1 चमची नमक, 1 चमची काली मिर्च पिसी हुई, 1 चमची रोजमेरी मोटी पिसी हुई, 1 चमची टाइम, इनको मिक्स करें। अब ये पाउडर मसाले जो तैयार किए हैं टर्की के अंदर लगा लेते हैं। ताज़े थाइम के पत्ते, इनको धो लिया, इनके पत्ते तोड़ लेते हैं। पत्तों को ऊपर से नीचे की तरफ को तोड़ना चाहिए। ताज़ी रोजमेरी, इनके भी पत्ते तोड़ लेते हैं। ताज़ी पार्सली के पत्ते, पार्सली का इस्तेमाल कम करना है। आपके पास पार्सली नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इनको काट लेते हैं। लहसुन को भी काट लेते हैं।
रूम टेम्परेचर मक्खन, 12 चम्मच मक्खन। ये जो चीज़ें काटी हैं इसमें डाल लेते हैं मक्खन में। हम जो मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक नहीं है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच प्याज का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच इटालियन सीजनिंग, 1 चमची ऑरिगेनो। आपके पास फ्रेश पार्सली नहीं है तो आप खुश्क भी पार्सली इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मिक्स करें। टर्की को इस बेकिंग ट्रे पे रख लेते हैं। इनकी ये नेक भी रख लेते हैं। अब स्किन उठा के उंगली से ऐसे करें और स्किन फटनी नहीं चाहिए। इधर लेग तक लेके आए। दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। इधर भी ऐसे ही करें सेम। अब ये जो हमने मक्खन तैयार किया सब चीज़ें डाल के स्किन के अंदर, टर्की के अंदर डाल लें। इस तरफ भी डाल लेते हैं मक्खन को। अब दूसरी तरफ भी इस मक्खन को डाल लेते हैं। इस मक्खन को टर्की के अंदर भी लगा लेते हैं। ये मक्खन इनके ऊपर भी लगा लेना है। टर्की की साइड बदल लेते हैं। ये मक्खन इनके ऊपर लगा लेते हैं। ये वाले मसाले, नमक 1 चमची, काली मिर्च पिसी हुई आधी चमची, लहसुन पाउडर 1 चमची, पेपरिका पाउडर 2 चमची। इनको मिक्स करें। ये पाउडर मसाले जो तैयार किए हैं इनके ऊपर लगा लेते हैं। इनके दूसरी तरफ भी पाउडर मसाले लगा लेते हैं। ये पाउडर मसाले सारे इस्तेमाल नहीं करने, इनको बाद में इस्तेमाल करना है। टर्की के अंदर डालने वाली चीज़ें नोट कर लें। 1 सेब, 1 माल्टा, 2 लेमन, आधा गड्ढा लहसुन का, 1 दरमियानी साइज का प्याज, 1 सब्ज़ प्याज, फ्रेश थाइम, फ्रेश रोज़मेरी। अब इन चीज़ों को काट लेते हैं। सेब के बीज निकाल लेने। प्याज काट लेते हैं। लेमन को भी काट लेते हैं। लेमन के भी बीज निकालने हैं। माल्टे को भी काट लेते हैं। माल्टे में बीज हैं तो निकाल लें। ये माल्टा बगैर बीजों के हैं। सब्ज़ शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को टर्की के अंदर डाल टर्की में प्याज डाल लेते हैं। कटा हुआ सेब, कटे हुए नींबू, सब्ज़ प्याज, सब्ज़ शिमला मिर्च, कटा हुआ सेब डाल लेते हैं। माल्टा, कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं। लहसुन का आधा गड्ढा, माल्टा डाल लेते हैं। नींबू डाल लेते हैं। ताज़ी रोज़मेरी और थाइम्स के पत्ते। अब इनकी टांगों को धागे से बांधना है। हमारे ये चीज़ बनी हुई है, इसमें इनको डाल लेते हैं। इसकी दूसरी टांग को भी इसमें डाल लेते हैं। 1 कप ऑरेंज जूस। ये जो मसाले हमने बचा के रखे थे इसमें डाल लेते हैं।
लेमन जूस। आप चाहें तो इसके बीच में जर्दा रंग भी डाल सकते हैं। इनको मिक्स करें। ये सिरिंज है, ये जो हमने माल्टे का जूस तैयार किया इसमें इसको भर लेते हैं। अब टर्की की लेग पे इसको इंजेक्शन को लगा लेते हैं, जूस का भरा हुआ। टर्की की ब्रेस्ट पे भी इसको लगा लेते हैं। टर्की की हर जगह ये इंजेक्शन भर के लगाना है। ये इंजेक्शन मैंने अमेज़न से लिया है। टर्की बहुत ज़्यादा फीकी और खुश्क होती है, इनको ये इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, इनके ऊपर डालें। ये बचे हुए जूस में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, को मिक्स करें। इनको टर्की के ऊपर लगा लेते हैं। इनके ऊपर कश्मीरी मिर्च लगा लेते हैं। टर्की को मसाले लगा के टर्की को रखना नहीं है, फ़ौरन इनको बेक करना है। प्री हीट ओवन है 420 पे, इसको बेक कर लेते हैं। ये चिकन की ब्रॉथ तैयार की है, इसमें 1 गिलास डाल लेते हैं। इसको अमोनियम फाइल से कवर कर लेते हैं। इसको बेक कर लेते हैं। टर्की को आधे घंटे के बाद चेक करना है। 30 मिनट के बाद टर्की को बाहर निकालें। अब इंजेक्शन से इस पानी को भर लेते हैं। ये इंजेक्शन पानी का भरा हुआ टर्की को लगा लेते हैं। इसको भी भर के लगा लेते हैं। टर्की पकते वक्त बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, इनको ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे तो टर्की बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो आप चम्मच से भी इस पानी को डाल सकते हैं इनके ऊपर। टर्की को फाइल दोबारा लगा लेते हैं। टर्की को पकते हुए 3 घंटे हो गए। टर्की को पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं। टर्की में पकते हुए जो पानी निकला है टर्की के ऊपर डाल लेते हैं। ये जो ऑरेंज जूस तैयार किया था, ये बचा हुआ मसाला इनके ऊपर लगा लेते हैं। टर्की को फाइल लगा के दोबारा बेक कर लेते हैं। टर्की पक के तैयार हो गई है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छी टर्की बनाने के लिए टर्की की तैयारी में 4 दिन लगते हैं, तब टर्की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ये टर्की की ट्रे के नीचे जितनी भी सब्जियां उनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये टर्की की गर्दन, मैं टर्की आपको काट के दिखाती हूँ। इस टर्की को काट लेते हैं। ये देखेंगे टर्की पूरी अच्छे तरीके से पकी हुई है अंदर तक, और ये टर्की खुश्क भी नहीं बनी, ये जूसी बनी है टर्की। टर्की बन के तैयार हो गई है। आप अपनी तमाम अज्जा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरा तरीका पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।